पहला टॉपिक हमारा क्या है, टेंस। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबको पता है टेंस जो होता है वो आपके क्या है, सिंपली एक्शन का टाइम बताता है, एक्शन का टाइम, एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन, कब हुआ था काम, इसके बारे में बताता है। और ये 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तो आप अपने किससे सीधे कहीं प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, टाइम के अकॉर्डिंग। वहीं पे आगे बढ़े तो ये जो आपके सिंपली टाइम के अकॉर्डिंग 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और स्टेट के बेसिस पे कि किस स्टेट में एक्शन हो रहा है, कंटिन्यू में हो रहा है या जस्ट आपके हो चुका है, अभी होने से पहले यानी बोलने से पहले। तो कहने का मतलब क्या, स्टेट के बेसिस पे 4 टाइप के टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और दोनों को मिला दूं, टाइम के अकॉर्डिंग क्या था 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और स्टेट के अकॉर्डिंग क्या था 4। कौन सा, इंडेफिनिट जिसे सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल मिला के 12 टाइप के हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 12 टाइप के टेंस हो जाते हैं। प्रेजेंट में चारों लगा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यही 4 पास्ट में, यही 4 फ्यूचर में। तो टोटल 4 3 जा 12 टेंस होते हैं, जिसमें से पहला टेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, हर टेंस में 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ने होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, याद रखना है। तो यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मेट खुद से बता दे रहा हूँ, फॉर्मेट का पैटर्न क्या होगा, यानी इनका जो फॉर्मेट होगा ना, कौन सा वर्ड कहाँ पे अरेंज करते हैं, इनका क्या होता है, पैटर्न होता है। वो पैटर्न सबको बता रहा हूँ, हर में आप नोटिस करोगे वही होगा। देखो, सबसे पहले जब मैं असर्टिव सेंटेंस को देखूंगा, असर्टिव मतलब होता है नॉर्मल पॉजिटिव बातें, जैसे आई एम टीचिंग टू यू या आई एम टीचिंग यू, तो ये हो गया असर्टिव पॉजिटिव। ध्यान दो थोड़ा सा, तो इसमें सब्जेक्ट सिंपली क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होगा असर्टिव का। नेगेटिव का क्या होगा, सिंपली हेल्पिंग वर्ब क्या नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ठीक है, नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वहीं पे इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और वहीं पे एक और इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं जिसका आंसर कुछ वर्ड्स में करना होता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो आपको कुछ वर्ड्स में करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसे करना पड़ता है, तो उसे डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। और एक इंटेरोगेटिव होता है जिसका आंसर यस नो में करना होता है, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आप यस बोल दोगे या नो बोल दोगे। तो यस नो में जिसे आंसर कर पाओगे उसे इंटेरोगेटिव, और कुछ वर्ड्स में जिसका आंसर करोगे उसे डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव की अगर बात करूं, डबल इंटेरोगेटिव की अगर बात करूं तो वो डब्ल्यू एच से शुरू होता है, डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, याद रखना है। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव से नॉट भी आएगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो उसका फॉर्मेट अगर हम देखें तो सिंपली क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और वहीं डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होगा। डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, ध्यान दो थोड़ा सा, सबसे इसके आगे बस डब्ल्यू एच एक्स्ट्रा लगा दो, डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और क्योंकि ये क्या है आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद और सब्जेक्ट के बाद एक चीज़ और आएगी, और वो आएगा नॉट। ये नोट लगा देना सारे, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अलग से करके, इसको हटाते हैं, और फिर उसके बाद इसका डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो सारे। तो ये जो है हमारा सिंपली डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का यहाँ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखो सारे, सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट होगा। चाहे आप 12 टेंस में से कोई भी टेंस उठा लो, सबका बेसिक फॉर्मेट यही होगा कि सब, अगर असर्टिव की बात करेंगे, असर्टिव की, तो सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब होगा तब, नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आएगा। और वहीं पे नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का मतलब मेन वर्ब है, जैसे क्या होगा, सिंग, रन, प्ले, ये सब। और वहीं पे क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और वहीं पे डबल इंटेरोगेटिव होगा तो WH से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा का पूरा कॉपी कर देंगे, WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट का बस नॉट लेंगे और डबल इंटेरोगेटिव में स्टार्ट WH से कर देंगे। तो डबल इंटेरोगेटिव WH से शुरू होता है और इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ये याद रखो। ऐसे ही डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH से शुरू होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका एक बार सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो ये असर्टिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये फॉर्मेट रहने वाला है 12 टाइप के टेंस का। आपको सिर्फ क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का क्या होता है, उसका बस अरेंजमेंट वगैरह सही करना होगा। और ये क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लगते हैं, उसका ध्यान रखना है बस। चलिए इतना तो सबने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले असर्टिव आ गया, तो वही मैंने कहा था, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और वर्ब के साथ SES। देखो यहाँ पे असर्टिव में दो बातें ध्यान देना, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES होगा। और आज ही आपके मॉर्निंग क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या किया था, कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो जब आपके प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और जब सिंगुलर होगा तो ये लगाएंगे, यही लिख दे रहा हूँ। देखो सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES जोड़ेंगे, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, और सब्जेक्ट सबसे पहले और लास्ट में ऑब्जेक्ट, बस याद रखो। वहीं पे मैंने नेगेटिव में क्या बोला था, नेगेटिव में क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो डज या डू होता है, डज या डू होता है। अगर प्लूरल होगा तो डू, और अगर सिंगुलर होगा तो डज, सिंगुलर होगा तो डज, ये याद रखना है आपको। और उसके बाद आएगा नॉट, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर आपके वर्ब आ गया और फिर आपके सिंपली ऑब्जेक्ट। और ये SES हटा देना इसमें से, वो काम डू डज करता है, वो काम डू डज करता है, ये देख लेना, ठीक है। यानी फॉर्मेट कुछ ऐसा हो जाता है, सब्जेक्ट, उसके बाद जो है सिंपली क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES, इसके बाद जो हमारा क्या, सिंपली ऑब्जेक्ट होगा। ये असर्टिव का है। वहीं पे अगर नेगेटिव का देखें, नेगेटिव का देखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद जो है डू या डज में से एक चीज़ होगी, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट। और वहीं पे इंटेरोगेटिव की बात करें तो ये पहले आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और वहीं पे डबल इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, WH आ जाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम रहता है। वहीं पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, आपके डू डज, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज ही होता है, डू डज प्लस क्या होगा आपके सिंपली, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ना, डू डज सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन और क्या होगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इससे पहले WH आ जाएगा। बस ये याद रख लो, फॉर्मेट याद रहेगा, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे खुद ही, फॉर्मेट बस याद रखना होता है, याद रखना। और ये भी बता चुका हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल कंसीडर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES सिंगुलर होता है। तो डू डज के केस में वही ध्यान रखना है, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, बस ये याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने पूरा क्लियर कर लिया होगा, नीचे देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं,
अब ध्यान देना थोड़ा सा। अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और फॉर्मेट का तरीका आप सबको पता चल चुका है, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करना होता है। तो इसका अगर आपसे कोई पूछेगा, कि कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वही प्रेजेंट में इज एम आर होता है। और सबको पता है आर प्लूरल के लिए होगा, इज सिंगुलर के लिए होगा, और वहीं पे एम आई के लिए होता है। सिर्फ आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आता है, बाकी तो आपके सबका पता ही है। तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आपने जो स्टार्टिंग मैंने फॉर्मेट बताया था ना, उस फॉर्मेट को फॉलो करो। देखो सिंपली एसर्टिव में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पता है ना कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है कॉन्टिन्यूअस के केस में, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब नहीं होगा, आईएनजी होगा, और फिर ऑब्जेक्ट। वही नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और बाकी चीजें वैसे रहेगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। और इसमें आपको डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं दिया है, कुछ नहीं करना। इंटेरोगेटिव में आगे डब्ल्यू एच लगा दोगे तो डबल इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर आगे डब्ल्यू एच लगा दोगे तो डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। बस याद रख लो, डब्ल्यू एच इसके आगे आता है, बाकी सब सेम रहता है। तो दो फॉर्मेट देते नहीं है, आपको खुद से समझना होता है कि डब्ल्यू एच लगा देंगे इंटेरोगेटिव में तो डबल इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यू एच लगा देंगे तो डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने नीचे लिखे हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दो थोड़ा सा। तो ये जो है हमारे पास नेक्स्ट देखो, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो दो बातें ध्यान देना। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आता है, हैज जो होता है वो सिंगुलर के लिए, और हैव जो होता है वो प्लूरल के लिए, और वहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो नहीं आएगा, गॉन आएगा, डू नहीं आएगा, डन आएगा, सिंग नहीं आएगा, सेंग संग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ये दो बातें ध्यान देना है। और ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, और बता दिया किसके साथ कौन सा लगेगा। सब्जेक्ट अगर क्या होगा, सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव आएगा। और प्लूरल में याद रखना आई और यू को भी कंसीडर करते हैं, तो आई के साथ भी हैव आएगा, यू के साथ भी हैव आएगा। दे, वी, बॉयज, गर्ल, पीपल, चिल्ड्रन, जो भी प्लूरल होगा सबके साथ हैव आएगा। ही, सी, इट, इनके साथ हैज आएगा सिंगुलर के साथ, ठीक है, याद रखो। और फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका हेल्पिंग वर्ब यही होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वहीं पे आपके जो है इसके आगे नॉट लगा दो बस, नेगेटिव, और हैज हैव को आगे ले आओ सब्जेक्ट से तो इंटेरोगेटिव, और आपके सब्जेक्ट का नॉट लगा दो और हैज हैव आगे रहेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये बेसिक जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना, उसको फॉलो करके सबका होगा। और डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बस इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच लगाओ, डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यू एच आगे लगा दो तो डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो बार बार नहीं बोलूंगा, आपको समझ जाना है कि इसमें दो फॉर्मेट और ऐड कर सकते हो। ये आपके यहाँ पे कर दो डब्ल्यू एच तो डबल इंटेरोगेटिव, इसमें आगे डब्ल्यू एच लगा दो तो डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये याद रखो। आगे बढ़ते हैं, और ये एग्जाम्पल्स आप लोग देखते चलना, स्क्रीनशॉट लोगे तो, ठीक है। ये सबका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो आगे जब हम देखेंगे तो अब हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देनी है वो ध्यान सही से समझना। इसमें आपको जो है हैज बीन और हैव बीन दिखता है, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन अगेन सिंगुलर के साथ और हैव बीन अगेन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये ध्यान देना। और वहीं पे अगर सिंपली इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी दिख रहा है, तो हैज बीन हैव बीन आएगा, और साथ में जो है क्या आएगा, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, जैसे सिंगिंग, सिंगनी, सिंगिंग वगैरह ऐसे आएगा। और इसमें टाइम को रेफर करने वाले वर्ड्स भी आते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सिंस और फोर लगता है, सिंस और फोर भी आता है इसमें टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोनों टाइम वाले प्रीपोजिशन है, तो फोर कब आता है, ध्यान दो, जब हमें वर्ड लिखना पड़े डेज, जैसे 3 डेज, 4 डेज, तो हम लाते हैं क्या, फोर प्रीपोजिशन। और वहीं पे अगर मुझे एग्जैक्ट दे रखा है मंडे, ठीक है, मंडे, संडे,
तो यहाँ पे हम लाते हैं आपके सिंपली सिंस, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, और अगर ऐसे है 3 डे तो 3 डेज, 5 डेज ऐसे लाते हैं। वहीं पे अगर मंथ लिखना पड़े जैसे 5 मंथ्स तो वहां पे हम जो है 4 लाते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट मंथ आ गया जैसे जनवरी, सिंस जनवरी 5 मंथ्स, ये याद रखो। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ 2 आवर्स या 3 मिनट्स, ठीक है, या 10 सेकेंड, कुछ भी ऐसा दे रखा है जिसमें आवर मिनट सेकेंड मेंशन करना पड़ रहा है तो वहां पे 4 आएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम दे रखा है 3 ओ क्लॉक तो सिंस आएगा। क्या आएगा? सिंस आएगा। ऐसे ही आपके जो है 5 ईयर्स ऐसे दे रखा है, इंटरवल में दे रखा है, ड्यूरेशन में दे रखा है तो वहां पे 4 आएगा। लेकिन 2000 या आपके 2005 ऐसे कुछ दे रखा है, सिंस 2005, सिंस 2010, तब ये आएगा। और 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये ईयर्स वर्ड लिखना पड़ेगा तो 4 आएगा। तो अगर ओवरऑल बोलूं तो ये पीरियड के साथ आता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, और ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है। पॉइंट ऑफ टाइम बोल दो या शॉर्ट में बोल सकते हो एग्जैक्ट टाइम। और ये जो होता है ये ड्यूरेशन, जब ड्यूरेशन दे रखी हो। अब जैसे मान लो मॉर्निंग दे रखा है तो आपको होता है एग्जैक्ट पार्ट है डे का, मॉर्निंग, इवनिंग, तो वहां पे भी हम सिंस लाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है, ऐसे लाएंगे। ये चीजें याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंस 4 बहुत मैटर करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ लास्ट में देखो, लास्ट में आपको पता है क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए ना, इसके बाद सिंस 4 और फिर टाइम भी लगा होता है। एक सेंटेंस बताता हूँ समझ आएगा। मैं 10 मिनट से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। 10 मिनट, मिनट आ गया, 4 आएगा तो देखो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स फॉर 10 मिनट्स। अब नोटिस करो कि हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, और 2 स्टूडेंट क्योंकि बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं तो 2 स्टूडेंट्स, और इसके बाद देखो प्रीपोजिशन आया टाइम को देख के, तो टाइम पीरियड में था, टाइम ड्यूरेशन में था तो 4 आ गया। अगर मैंने बोला होता 5 बजे से, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ 5 बजे से, तो यहाँ पे 4 के जगह पे सिंस आ जाता और 5 o'clock आ जाता। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, सिंस 4 का बहुत इंपॉर्टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ये ध्यान देना है। चलो, तो यहाँ पे फॉर्मेट वही रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट, और इसके आगे ही सिंस 4 और टाइम लगता है। देखो यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया था स्टूडेंट तक, सिंस 4 और टाइम लगता है, तो ये हो गया। सब में सिंस 4 टाइम आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो रहेगा ही, वो सब में रहेगा ही। तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या किया हमने, नॉट आ गया, हैज़ हैव के बाद नॉट और फिर बीन बीच में आ जाता है। जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड से मिलके बना है, कितने वर्ड से मिलके बना है, 2 वर्ड से, तो बीच में नॉट लाना। जैसे आपके यहाँ पे तो आपके हैज़ हैव और बीन था तो बीच में लाए। ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो विल भी आएगा, तो विल नॉट भी कर देंगे, याद रखो। और जब भी इसका इंटेरोगेटिव करते हैं तो हैज़ हैव में से सिर्फ हैज़ हैव आगे आता है, बीन सब्जेक्ट के बाद ही रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आया लेकिन पहला वाला पार्ट, दूसरा पार्ट जो है सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। और वहीं पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हैज़ हैव पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और बीन और आगे चला जाएगा। हमेशा जब भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव करते हैं सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रखना, अगर कोई पार्ट और आया है तो आगे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे बीन आगे चला गया, और ये याद रख लेना, ये तब होगा जब 2 वर्ड से हेल्पिंग वर्ब मिलके बना हुआ है, तो पहला वर्ड आ गया सब्जेक्ट से पहले, दूसरा वर्ड सब्जेक्ट के बाद, लेकिन इंटेरोगेटिव में जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट आ जाएगा, उसका दूसरा पार्ट और आगे बढ़ जाएगा, ये याद रखना। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया, इसे फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट, कि कौन सा वर्ड कहाँ लगाना है जब उसको हम इंग्लिश में अरेंज करेंगे, तो ये समझ जाओ बस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है सिंपल पास्ट। क्या है? सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में आपको पता होना चाहिए कि इसके आपके उसमें सारे ध्यान दो,
अगर मैं इसके बात करूं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है असर्टिव में, असर्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आएगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो डिड आ जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है। यहाँ पे ध्यान दो, दिख भी रहा होगा असर्टिव में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे प्ले नहीं हुआ प्लेड हुआ, सिंग नहीं हुआ सेंग हुआ, गो नहीं हुआ वेंट हुआ, तो ये हो गया सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो वहीं पे देखो जैसे रोट दिख रहा है, राइट रोट रिटर्न, रोट सेकंड फॉर्म है, तो ये चीजें ध्यान देनी है। वहीं पे जैसे नेगेटिव होगा तो डिड नॉट आ जाता है, क्या जाता है, डिड नॉट, तो डिड आएगा और क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, सारे ध्यान देना, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो हम क्या बोलेंगे, उसने लड़का या लड़की नहीं पता चल रहा है, तो ही और सी एट फूड, एट फूड, और उसने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे आपके एट सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, डिड आएगा पहले, तो ही और सी डिड नॉट ईट फूड, जैसे डिड आ गया तो वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे डूडज आ गया था किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव के बाद नेगेटिव में, तो डूडज की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह गया था, फिर एस नहीं जोड़ते हैं, पहले ही डूडज में एस आ गया, ऐसे डिड ने सेकंड फॉर्म का काम कर दिया, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी आगे, ध्यान देना है। जैसे देखो राइट आया, अब रोट नहीं आया, बच्चे क्या करते हैं, डिड लगा हुआ है फिर भी यहाँ पे रोट कर देते हैं ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, राइट आएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ गया, इसका हेल्पिंग वर्ब यही है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वहीं पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे तो डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं, तो अब तक तो पता भी चल गया होगा। इंटेरोगेटिव में आगे WH लगा दो, डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में WH लगा दो, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इतना सबको पता ही है अब तो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान दो, पास्ट सबको पता है कि आपके सिंपली इसमें क्या होगा, वाज वर हेल्पिंग वर्ब होगा, वाज वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगा, किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो यहाँ पे देखो वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, वर्ब किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और याद रखना आपके सिंगुलर में आई कंसीडर करेंगे, आई के साथ वाज आएगा, आई के साथ वर्ब मत लगा देना। जैसे हैव आई के साथ लगाया था तो बच्चे सोचते हैं आई हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव होगा, तो आई हैव था तो आई वर कर देंगे, नहीं। पास्ट में जब हम क्या लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस लेते हैं, तो आई को सिंगुलर की ट्रीट करते हैं, आई वाज करते हैं, ठीक है, याद ध्यान देना। तो ये था हमारा आपके सिंपली, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगा, तो देखो कैसे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। अब नॉट आ जाएगा आपके वाज वर के बाद, क्या आ जाएगा, नॉट नेगेटिव में, और वही इंटेरोगेटिव में जो है वाज वर पहले आ गया, जो हमारा क्या है, वाज वर पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट और ये चलेगा। और वहीं पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, वाज वर पहले रहेगा, वाज वर पहले रहेगा, और वहीं पे सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, नॉट। तो बेसिक फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है, बेसिक फॉर्मेट वही है कि जब भी नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या, नॉट, जब भी इंटेरोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, और जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट का नॉट, ये याद रखना। और जब दो वर्ड से बना हो हेल्पिंग वर्ब तो दोनों वर्ड नहीं जाते हैं सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेटिव, एक जाता है, एक सब्जेक्ट के बाद रहता है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वो दूसरा वाला वर्ड और आगे बढ़ जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे ऐसे हैं समझ रहे हैं बहुत अच्छे, क्योंकि आप समझ जाना कि अब आपका पेपर 21 को है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा डिटेल में घुसो और एक एक चीज को समझो, तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है अब सिंपली हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी प्रेजेंट पढ़ा था, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें हैड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखो सिंपल सिंपल अगर इसको ध्यान दे तो क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और हैड हेल्पिंग वर्ब रहेगा। और अच्छी बात क्या है, एक ही वर्ड से हेल्पिंग वर्ब है, जैसे उसमें क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब थे, यहाँ तो एक ही है हैड, तो सारे सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट,
अब हेड के बाद नॉट ले आओ, तो यहाँ देखो हेड के बाद नॉट आ गया, वहीं पे हेड को पहले ले जाओ सब्जेक्ट से, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। इसके बाद आपके सब्जेक्ट से पहले हेड है ही, लेकिन साथ में सब्जेक्ट के बाद नॉट भी ले आओ। तो इससे क्या आइडिया लगा, फॉर्मेट वही है अभी भी, हेल्पिंग वर्ब बस सबका याद रहना चाहिए। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब था, डू डज। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सा था, इज एम आर। वहीं पे अगर मैं पूछूं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज हैव। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, हैज बीन हैव बीन। ऐसे ही आपसे पूछूं कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में क्या था, डिड। वहीं पे मैं आपसे पूछूं पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, वाज वर। वही मैं आपसे पूछूं पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड। तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद रहेगा ना, तो बेसिक फॉर्मेट जो बताया उसमें अरेंज करके आप आराम से बना लोगे। ये सबसे इजी तरीका होता है सीखने का। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है बताओ, कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, हैड बीन। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। याद करो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन था, इसमें हैड बीन है, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी था, इसमें भी है। बस यही डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपके एक ही है, तो सिंपल सी बात है सारे सब्जेक्ट के साथ यही लगेगा, सारे सब्जेक्ट के साथ यही लगेगा। ये रहा आपके सामने बेसिक फॉर्मेट, वही देखो सारे पढ़ के देखना, वही दो वर्ड से मिलके बनाया ना। तो जब हम नेगेटिव करेंगे तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, और जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो हैड सब्जेक्ट से पहले, बीन सब्जेक्ट के बाद। और जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले हेड होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट होगा, और बीन और आगे चला जाएगा। यहाँ देखो सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेड है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है, और बीन और आगे चला गया। ये सेम टू सेम आपके फॉर्मेट का स्टाइल है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, हैज बीन हैव बीन के जगह पे हैड बीन है बस, और बाकी सब सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस पे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, हेल्पिंग वर्ब विल होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फॉर्मेट आपको पता ही है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, और सेल हटा देना, अब सेल नहीं लगाया जाता है, अब सिर्फ विल होता है, अब सिर्फ विल होता है। तो सब्जेक्ट विल, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसी विल के बाद नॉट लगा दो, क्या लगा दो, नॉट लगा दो। देखो नॉट दिख रहा है आपको, विल नॉट, ठीक है, यहाँ पे विल आएगा, सॉल हटा देना, नॉट। इसके बाद जो है विल सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, सॉल हटा के रखना, सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इसमें भी आपके जो है सॉल हटा देना, और सब्जेक्ट के बाद एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो फॉर्मेट अभी भी वही चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब याद रखो इसका क्या होता है, विल। विल को आप अरेंज करना जहाँ पे बाकी के हेल्पिंग वर्ब पिछले में लगा रहे थे वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अब हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबको पता है, सबको पता है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सारे ध्यान दो, विल बी, इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी, और वहीं पे कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। याद रखना है जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जैसे ही परफेक्ट होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है, आसान हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखो, और विल भी इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो दो वर्ड से मिलके बना है। तो जब नेगेटिव करोगे तो बीच में नॉट ला देना, और जब इंटेरोगेटिव करोगे तो विल सब्जेक्ट से पहले और वहीं पे बी सब्जेक्ट के बाद, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव करोगे तो विल सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट का नॉट और बी और आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है, सब्जेक्ट विल, यहाँ पे बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सॉल को इग्नोर मारना, सॉल को इग्नोर मारना, फॉर्मेट में डाला हुआ है क्योंकि यही फॉर्मेट होता था, लेकिन अब लेटेस्ट अगर हम ग्रामर देखें तो उसके अंदर सेल का यूज़ नहीं करते हैं, किसमें, नॉर्मल टेंसेस में। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब इसी में देखो विल के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर बी हो जाएगा, और वहीं पे इंटेरोगेटिव में जो है क्या हो जाएगा, सिंपली विल, इसके बाद जो है सब्जेक्ट फिर बी, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो है विल फिर सब्जेक्ट नॉट फिर बी और आगे बढ़ गया। तो ये हमारा नॉर्मल पैटर्न है दो वर्ड से जब हेल्पिंग वर्ब बने हो, ठीक है, जैसे विल बी है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन है, तो ये सब दो वर्ड से बने होते हैं तब ऐसा होता है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देना,
इसमें विल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब होता है, 3 वर्ड से हेल्पिंग वर्ब बना हुआ है। और क्योंकि परफेक्ट है तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी परफेक्ट दिखे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी कॉन्टिन्यूअस दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये चीज़ तो दिमाग में फीड कर लो अच्छे से। तो सारे ध्यान दो। तो फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेट अगेन 3 वर्ड है ना, तो जब भी आपके सिंपली हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है, तो नॉट जो है विल के बाद लगेगा। पता है पूरा क्या होता है, विल नॉट हैव बीन, ये याद रख लेना। और इसमें एक चीज़ और, एक गलती की है मैंने, आप ऐसी गलती मत करना है, जल्दबाजी में हो जाती है। सारे ध्यान दो, इसमें बीन नहीं आएगा, बस विल हैव। देखो फ्यूचर परफेक्ट है ना, परफेक्ट है तो आपका सिंपल है, तो विल नॉट हैव हो जाएगा, नॉट बीच में आ जाएगा, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। और वहीं पे जब भी इंटेरोगेटिव करोगे तो विल आगे जाएगा और हैव जो है सब्जेक्ट के बाद रहेगा। और वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव करोगे तो विल सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट का नॉट, और आगे जो है आपका सिंपली हैव रहेगा। तो देखो वही है, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आपके क्या आ गया, सब्जेक्ट विल और नॉट आ जाएगा, हैव बाद में। वहीं पे इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, विल सब्जेक्ट और फिर हैव रहेगा। 2 वर्ड से मिलकर होना है ना, तो सिंपली एक वर्ड आगे आ जाएगा विल और वो बाद में रहेगा। और वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल सबसे पहले, फिर आपके सब्जेक्ट नॉट और फिर हैव, ये चलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में बहुत सिंपल है, विल होगा, हैव होगा, बीन होगा, 3 हो जाएंगे, विल हैव बीन, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। और वहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। अब सारे ध्यान दो, अगर 3 है तो आप सिंपल याद रखना, जब नेगेटिव करोगे तो विल के बाद नॉट आएगा, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, ये याद रखो, ठीक है। और वहीं पे जब हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव करेंगे तो विल सब्जेक्ट से पहले और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद। और जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे, विल सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट हैव बीन होगा। क्या होगा, नॉट हैव बीन होगा। यहाँ पे आप फॉर्मेट में चीज देख भी सकते हो। और आपको पता है लास्ट में इसमें लगा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिंस फॉर और टाइम भी आता है, ठीक है। ये चीजें भी याद रखनी है, सिंस फॉर टाइम बता दिया था, सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ, ये बताया था किस तरह के टाइम के साथ। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल टेंस का रिवीजन। अब मैं आपसे जो बात बोलूंगा ध्यान से समझना, जितने बच्चे समझने वाले हैं उनके लिए कुछ बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। प्रेजेंट में सब्जेक्ट एफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ या असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव होते हैं, नॉर्मल बातें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, ऐसी बातें। तो इसमें आपके सिंपली क्या होता है, प्रेजेंट अगर क्या करें हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखें तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या एस होगा। वहीं पे अगर मैं पास्ट की देखूं तो सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। और वहीं फ्यूचर इंडेफिनिट देखूं तो क्या होगा, सिंपली सब्जेक्ट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हो गया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों का इंडेफिनिट लिया। अब तीनों कंटिन्यूअस लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब में। इज एम आर था किसमें, प्रेजेंट में, वाज वर था किसमें, पास्ट में, विल बी था किसमें, फ्यूचर में, और आईएनजी तीनों में ही था। सेम अगर मैं परफेक्ट लूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं पे पास्ट में क्या है, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेन अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, तो हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और वहीं पे पास्ट में क्या, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो देखो कितना आसान है पहचानना। और ये एफर्मेटिव का बताया, नेगेटिव का करने के लिए नॉट डाल दो पहले वाले वर्ड के आगे। जैसे पहला हेल्पिंग वर्ब होगा ना, अगर 2 वर्ड से मिलकर बना है तो बीच में डालो, एक ही वर्ड है तो उसके बाद डाल दो।
अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव करोगे तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाओ, और वहीं इंटेरोगेटिव नेगेटिव करोगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगा ही, और नॉट जो आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। बेसिक्स यही है। आपके प्रेजेंट में सिंपल में देखे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, पास्ट में देखे वर्ब की सेकंड फॉर्म था, फ्यूचर में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, और वहीं कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ आईएनजी था, वर्ब में वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगा था, विल बी के साथ आईएनजी था। परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म था, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म था, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म था। परफेक्ट कंटिन्यू हैज हैव बीन, ये सब समझा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बस सिंपली समझने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपके पहचानने का तरीका है। देखो बोर्ड एग्जाम हैक, बोर्ड में जब आप करने बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कैसे देख के पहचाने। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे पास्ट टेंस, अगर विल दिखे फ्यूचर टेंस, हैज हैव दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड दिखे पास्ट परफेक्ट, आईएनजी दिखे कॉन्टिन्यूअस, बीन दिखे और आईएनजी दिखे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रखो बीन के साथ आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी कंटिन्यूअस। ये सब ट्रिक्स होती हैं जो आपके काम आएगी बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। अगेन 5 क्वेश्चंस, 5 मैं करवाऊंगा, 5 होमवर्क दूंगा, तो सारे ध्यान से समझना। देखो आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, यानी मैंने जो है आपके देखो आईएनजी लगा हुआ है और साथ में कोई काम हो गया इसके ऊपर है। अब सारे ध्यान देना, आईएनजी लगा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, ये अभी हो रहा होगा ऐसा तो नहीं है, तो नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो सिंपल सी बात, पूरे दोपहर करने की बात हुई है, यानी आज की बात हुई है, आज में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना है। तो जिस भी बच्चे ने ये सोचा है हैव बीन, उनका सही है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर में काम कर रहा हूँ, और क्या है, एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, अब जाके खत्म हुआ है तो हैव बीन आएगा। वहीं पे रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू, और आपको पता है बिफोर एंड आफ्टर लगता है और 2 पार्ट में सेंटेंस होता है। ये स्पेशल टाइप का सेंटेंस होता है, किसका, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का स्पेशल। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो क्या होगा, ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो ये परफेक्ट होता है वो भी पास्ट का। तो इसमें आपको हैड और सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी होती है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपके, सिंपली हैड वॉश्ड, तो ये हैड हो गया वॉश्ड। ठीक है, तो ये देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और साथ में हैड लगा हुआ है, तो क्या हो गया, रोहन हैड वॉच द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू, यानी रिव्यू पढ़ने से पहले ही उसने मूवी देख ली। तो ये वैसा ही सेंटेंस हो गया ना पास्ट परफेक्ट का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा। तो ये जो है हमारा सिंपली बाय द नेक्स्ट मंथ वी सॉल्व द प्रोजेक्ट। अब देखो सॉल्व आ चुका है तो विल और सेल आ जाए, इसके बाद जो है सिंपली क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर इंडेफिनेट तो नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं होगा, तो अब सिंपल सी बात है वो नहीं होगा। तो इसके अलावा आपके सेल के बाद बी वाला होना चाहिए था, अगर फ्यूचर बनाना है तो सेल भी, विल भी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होनी चाहिए थी, तो वो भी नहीं है बी के साथ। तो यानी कि फ्यूचर क्या होगा, सिंपल बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कब होगा, जब आपके विल और हैव के साथ दे रखा हो, विल और हैव, तो सॉल्व के बाद हैव और फिर कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म, तो ये आपको दिखेगा एक, ये रहा, तो क्या हो जाएगा विल, और ये जो है ना अब सॉल्व नहीं आता, इसके जगह पे विल होगा, वी विल हैव। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि हैज कंप्लीटेड क्यों नहीं आया, तो जब विल और सेल होगा और परफेक्ट के लिए हम कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट के लिए, तो उसमें हैज कभी नहीं आता है, विल सेल, सेल पहले होता था, विल बोलो, विल हैव आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये याद रखो। वहीं पे नेक्स्ट देखो, ही डैश डेली फॉर ए ईयर, देखो सिंस फॉर लगा हुआ है, सिंस फॉर सब बताओ किस में लगता है, सिंस फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है, और ये टाइम दे रखा है 1 साल से, ठीक है, और आपको ये भी पता है ड्यूरेशन है 1 साल दे रखा है, इसलिए 4 लगा हुआ है,
तो यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो यहाँ पे होगा हैज बीन, ही के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, हैज बीन एक्सरसाइजिंग। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन सोचा था उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंस 4 मिल गया और मॉर्निंग टाइम मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगेन, और आई के साथ आप सबको पता है हैव आता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन आता है। तो देखो हैव बीन कहाँ पे है, हैव बीन, तो यहाँ पे जो है हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन और हैव हैड रीड, सॉल बी रीडिंग। अब जो मैं बात बोलूँगा उसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, आप खुद से दिमाग लगाओ। सिंस मॉर्निंग है तो आपको सिंपल सी बात है कि हैज़ हैव के साथ बीन मिलना चाहिए, अगर है तो ठीक है, और उसमें भी आई है तो हैव बीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैव बीन। अगर है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट पे जाओ, और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड, वो कॉमन होता है सारे सब्जेक्ट के लिए, हैड बीन। तो यहाँ पे मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सी हम किस पे जाएंगे, हैड बीन पे। तो आई हैड बीन रीडिंग, आपके क्या है, आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इन पे हम नहीं जा सकते, सॉल्व भी रीडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, सिंस 4 था। हैव हैड रीड पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंस था। इसके बाद आईएनजी वाला था लेकिन हैज़ लगा हुआ था, आई के साथ हैज़ नहीं आता है, तो आई हैड बीन हो गया। तो ये थे हमारे क्या 5 आपके एमसीक्यूज टेंस, किसके ऊपर, सिंपली टेंस के ऊपर। अब 5 जो है वो आपके होमवर्क के लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे ध्यान दो। हाँ, तो यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले लोगे 6th वाले का, सारे एक बार ले लो। इसके बाद जो है 7th और 8th का, ऐसे ही आपके 9th और 10th का। ये हो गया हमारा कंप्लीट टेंस, क्या हो गया, कंप्लीट टेंस हो गया ये हमारा। तो अब हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच का। यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, सिंपली अगर ऐसा है राम सेड, ठीक है, यू आर रीडिंग बुक, ठीक है, तो ये जो है आपके सिंपली क्या, राम ने कहा कि तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक। अब ये है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट नरेशन कह रहा हूँ। इनडायरेक्ट के अंदर पता है क्या होगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा ये हट जाता है। पहला रूल समझ आया, पहला रूल समझ आया कि नो इन्वर्टेड कॉमा इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ही सेड, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, और ही सेड दैट ही रोट, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, पहला रूल। दूसरा रूल यूज ऑफ डैट, यानी जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं इनडायरेक्ट में, डैट लगा देते हैं। जैसे देखो ही सेड आई राइट ए लेटर, अब देखो बीच में क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट आ गया। तो ये चीज़, ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल देखो, तो चेंज इन टेंस, हमें टेंस चेंज करना होता है, सारे ध्यान देना, सारे ध्यान देना। टेंस कैसे चेंज होता है, टेंस कैसे चेंज होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर टेंस चेंज करना है, सबको पता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ, अभी हमने लिखा था ना क्या, ओके, सिंपली राम सेड यू आर रीडिंग बुक, ठीक है, ये हमने आपके लिखा था। अब आपको पता है इसमें टेंस जो है ना, इज एम आर है और आई एन जी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सारे ध्यान देना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। राम सेड यू आपके आर रीडिंग बुक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्लियर हो गया। अब ध्यान दो थोड़ा सा, तो हमें टेंस चेंज करना होता है तो आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, और वहीं पे पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट बन जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, और पहले से पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा,
और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ऐसे चेंज होता है। यानी प्रेजेंट का जो भी लोगे वो पास्ट का बन जाएगा, और पास्ट खुद इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। बस ये चीज़ याद रखना, टेंस चेंज करने के कंडीशन होते हैं, यानी कंडीशन याद रखना, टेंस कब चेंज करना होता है, टेंस कब चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, टेंस कब चेंज करना होता है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन, CONDITION, कंडीशन। तो कंडीशन क्या है टेंस चेंज करने का, सारे ध्यान दो। एक तो ये कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीज़ को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दी हुई बात है ना डायरेक्ट नरेशन में, वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट या सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसी चीज़ होगी तो उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए। अगर सेड है, सेड टू है, ऐसी चीज़ें होगी तो टेंस चेंज करेंगे, से होगा, सेज होगा, या अगर मैं बोलूँ आपको सिंपली विल से होगा तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो टेंस चेंज करने के दो आपके कंडीशन है, पहला कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होना चाहिए, और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये नहीं होना चाहिए आपके फ्यूचर में या पास्ट में, ठीक है, याद रखो बस। तो अभी के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपके सिंपली कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगा तभी चेंज करेंगे, फ्यूचर और प्रेजेंट में होगा तो नहीं चेंज करेंगे, बस ये ध्यान दो। चलो, तो ये हमारा तीसरा रूल था, चेंज इन टेंस। तो चेंज इन टेंस करने के लिए ये कंडीशन ध्यान देना, और साथ में किस में चेंज करेंगे वो ये इस पे आपके फोकस करना है सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और चौथा रूल देखें तो चेंज इन प्रोनाउन, यानी आपको पता है कि हम जब आपके सिंपली क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वहाँ ही मिलेगा, सी मिलेगा, यू मिलेगा, दे मिलेगा, वी मिलेगा, तो इसको हमें चेंज करना होता है। तो उसको चेंज करने का टेबल मैं बता दूंगा कैसे चेंज करते हैं, अभी आगे आएगा। तो ये 4 रूल हो गए, वहीं पे आगे ध्यान दो। इसके बाद अगर हम 5वें की बात करें, चेंज इन टाइम एक्सप्रेशन, यानी टुडे दिया होगा, यस्टरडे दिया होगा, टुमारो दिया होगा, तो वहाँ पे जो है सिंपली हम क्या करेंगे बताओ, उसे चेंज करेंगे। लेकिन तभी चेंज करेंगे जब टेंस चेंज होगा। देखो हमारा टाइम एक्सप्रेशन चेंज होगा व्हेन टेंस चेंज करेंगे तभी हमारा टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज होगा। टेंस चेंज नहीं करेंगे तो हमारा टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होगा। और कैसे होगा अभी टेबल के थ्रू समझाया जाएगा। तो ये था। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि 5 रूल हमने क्या किए, पहला रूल हमने किया कि कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा हमने क्या किया, डेट आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। तीसरा हमने टेंस चेंज करना सीखा, कब करेंगे और कैसे करेंगे। चौथा हमने आपके जाना सिंपली क्या, चौथा हमने क्या जाना था, तो आपका प्रोनाउन चेंज। और पांचवा हमने जाना चेंज इन क्या, चेंज इन टाइम एक्सप्रेशन। ये 5 चीजें करेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखो, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी, मैंने आपको कि अगर मुझे प्रोनाउन को चेंज करना है तो प्रोनाउन को ये चेंज करने का एक नियम होता है। सारे ध्यान दो, एक रूल होता है। वो रूल क्या है, वो रूल सिंपली है SON। सारे ध्यान दो, अगर हमें प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में दिया हो तो हम उसे जो है सब्जेक्ट को देख के चेंज करते हैं। अगर सेकंड पर्सन में प्रोनाउन दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन में दिया है तो चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक नियम बनता है SON, जिसे हम बोलते हैं सन, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जैसे आई वी वगैरह आज ही बताया था मॉर्निंग क्लास में, फर्स्ट पर्सन कहते हैं जो मेरे से जुड़ी हुई प्रोनाउंस हैं, आई वी माई, माई सेल्फ, ठीक है, ये सब मी, ये सब हो गया। और सेकेंड पर्सन में
तुमसे जुड़ा हुआ जो है यू योर वगैरह, और थर्ड पर्सन में हम दोनों को छोड़ के ही सी वगैरह। तो अगर आपके फर्स्ट पर्सन में होगा तो सब्जेक्ट को देख के चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन में होगा तो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन में होगा तो चेंज ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसको कैसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखो आपके सिंपली राम सेड टू मी, ठीक है, राम सेड टू मी क्या हो जाएगा आपके, आई एम प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग। अब यहाँ पे देखो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन में है तो किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, और सब्जेक्ट राम है, राम के लिए कोई प्रोनाउन लाना है, क्या आएगा, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ही हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, ऐसे अगर मान लो यहाँ पे होता यू आर प्लेइंग, अब मुझे बताओ यू क्या है, सेकेंड पर्सन में, और सेकेंड पर्सन किसको देख के चेंज होता है, ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट मी है। अब मी के लिए मुझे यहाँ पे कुछ लाना है सब्जेक्ट, तो मी का क्या बन जाएगा, आई, मी का क्या बन जाएगा, आई। और ऐसे अगर थर्ड पर्सन में होता ही इज प्लेइंग, तो ये जो आपके ही है ये क्या होता, थर्ड पर्सन होता, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते, ही रहने देते। तो समझ आ गया ना प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। प्रोनाउन चेंज करने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट देखो क्या है उसके अकॉर्डिंग चेंज करो, सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट देखो फिर चेंज करो, और अगर आपके थर्ड पर्सन में तो चेंज ही मत करो, जो है रहने दो, ये याद रखना। तो यहाँ पे देखो वही बताया हुआ, आई जो है ही और सी हो जाएगा, जैसे आई था, यहाँ पे लड़के का नाम है तो ही होगा, और अगर मान लो सीता होता तो सी होता, तो ही आपके सी में होगा, वी होगा तो दे हो जाएगा, माई होगा तो आपके जो है हिज हर हो जाएगा, योर होगा तो माई हो जाएगा, आवर होगा तो देयर। ये वैसे आपको समझ आ जाएगा जब आप बना रहे होगे चेंज करके, बस ये समझ जाओ। और वहीं पे अगर मैं क्या बात करूँ आपके डायरेक्ट स्पीच में, मी होगा तो हिम हर, अस होगा तो देम, याद रखो। और चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम बताया था ना, प्लेस एंड टाइम कैसे चेंज करते हैं, हेयर का देयर हो जाएगा, टुडे का डेट डे हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दिस का डेट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, थस का सो हो जाएगा, दिस मॉर्निंग डेट मॉर्निंग, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक मतलब द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ यानी द फॉलोइंग मंथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो आप खुद ही कर पाओगे, इसके लिए ले लो ये जो आपके प्लेस एंड टाइम का दे रखा है, प्लेस एंड टाइम का दे रखा है कि डायरेक्ट में होगा तो ये रहेगा, इनडायरेक्ट करते समय ऐसे चेंज करना होगा। एक बार सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे सारे स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे स्क्रीनशॉट लेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान देंगे सारे। तो ये हमारा टेंस कैसे चेंज होगा वो बताया हुआ है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो पास्ट सिंपल बन जाता है, प्रेजेंट आपके जो है कॉन्टीन्यूस होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है पास्ट परफेक्ट। तो ये सब बता चुका हूँ, ठीक है, ये तो आप लोगों को वैसे भी मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने सेंटेंस से समझाया हुआ है, तो ये आप सारे गो थ्रू कर लेना, क्योंकि आपको जो रूल सिखाए हुए हैं उस रूल पे ये करके दिखाए हुए हैं कैसे होते हैं। यानी जैसे एक समझा देता हूँ ताकि आइडिया रहे। सारे ध्यान दो, सारे ध्यान दो। सी सैड आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, तो आपको कुछ नहीं करना है, पास्ट है, टेंस चेंज करना ही होगा। तो सिंपली सी सैड, और वहीं पे इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, और आई वर्क इन ए हॉस्पिटल है तो आई के जगह पे सी है ना, तो सी ला दो, सी। और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप क्या कर दोगे, पास्ट इंडेफिनिट, सी वर्कड इन ए हॉस्पिटल, ऐसे याद रखो। और वहीं पे दे सैड वी प्ले फुटबॉल, दे सैड वी प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे जो है आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सिंपल से बात है पास्ट हो जाएगा, और वी के जगह पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो जो भी रूल बताए गए हैं उसको फॉलो करके ये हो रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस के काम आएगा, प्रैक्टिस के काम आएगा। और वहीं पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ेंगे, पास्ट के लिए दिया हुआ है, ऐसे आपके जो है फ्यूचर के लिए दिया हुआ है, ठीक है, सारे टेंसों के लिए आपको करके दिखाया हुआ है।
अब यहाँ पे सारे ध्यान देना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज करते हैं, सारे ध्यान दें। हाँ, तो यहाँ पे जो है बेसिक रूल्स कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चन सेंटेंस, मैं कुछ एक बता दे रहा हूँ, आप ध्यान देना। जैसे वहां पे डैट लगाते थे ना, यहाँ पे इफ और वेदर होगा, ठीक है। और आपको पता है दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो तरह के। एक आपके सिंपली इंटेरोगेटिव कहलाते हैं, जिसका आंसर यस नो में कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, यस नो में। तो वहां पे डैट के जगह पे इफ और वेदर लगाएंगे, और वहीं पे आपको सेड दे रखा होगा या सेड टू दे रखा होगा, तो उसके जगह पे आस्क्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, ये याद रखना है। तो दो चेंजेस करने हैं, जहां पे डेट लगाते थे वहां इफ और वेदर लगाएंगे, और सेड या सेड टू होगा तो आस्क्ड कर देंगे। और से सेड सेड टू ही नहीं, सेज और आपके जो है सेज टू दे रखा होगा तो भी हम आपके आस्क्ड करेंगे। और तीसरा आपके क्या करेंगे, हम सिंपली, सारे ध्यान दो, चेंज करेंगे। देखो हमें तो इंटेरोगेटिव में दिया होगा, लेकिन हम जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव कह रहा हूं, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट को असर्टिव में ही रखेंगे, असर्टिव बोल दो या एफर्मेटिव भी बोलते हैं, एफर्मेटिव में रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान दे देना। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपका भले ही, सारे ध्यान दो, सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसे हम एफर्मेटिव या असर्टिव ही रखेंगे, बस ये ध्यान दे देना। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमें पता है दो टाइप के होते हैं, पहला जिसका आंसर हम यस नो में करते हैं, जिसे मैं इंटेरोगेटिव बोल रहा हूं, और एक जिसका आंसर यस नो में नहीं कर सकते, WH वाले, इसे डबल इंटेरोगेटिव कह रहा हूं। तो WH वालों को कैसे करेंगे वो भी देख लो। WH वालों को कैसे चेंज करेंगे, यानी डबल इंटेरोगेटिव को, तो इसमें आपके सिंपली इफ और वेदर नहीं आता, इसमें इफ और वेदर नहीं आता है, WH रहता ही है, WH रिमेन्स, यानी WH फैमिली जो होगा वो रहेगा ही, और वहीं पे हमें सेंटेंस को असर्टिव में ही रखना है, असर्टिव में ही रखना है, याद रखो, चेंज नहीं करेंगे हम। इंटेरोगेटिव दे रखा होगा लेकिन उसे सिंपल सेंटेंस में रखेंगे, असर्टिव या अफर्मेटिव में रखेंगे। अब आप कहोगे सर WH लगा रहेगा तो असर्टिव कैसे हुआ, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था ना, सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम WH का डायरेक्ट सब्जेक्ट को लाएंगे और वहां से हम अफर्मेटिव बनाएंगे, WH एक्स्ट्रा में होगा। यहाँ पे सेंटेंस देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, और सिंपल सी बात है, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इतने कम समय में तो होगी, लेकिन जितने बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ रखा है जिन्होंने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, उनको समझ आ रहा होगा क्या बातें हो रही है, उनको तो सिर्फ रिवीजन करना था और उन्हीं के लिए क्लास बनी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो क्या है, डायरेक्ट में डेविड सेड टू मी, तो सेड टू के जगह पे मैंने अभी बताया था आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, देखो आस्क्ड हो गया। इसके बाद आपके यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, तो देखो अब अगर चेंज करेंगे तो क्या लग गया, इफ लग गया। और इसका देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना है, आई लाइक्ड कॉफी, देखो यू लाइक्ड था तो यू सेकंड पर्सन है, मी को देख के चेंज हुआ तो आई आ गया। और यहीं पे आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट था, हमने पास्ट इंडेफिनेट कर दिया, आई लाइक्ड कॉफी कर दिया, बस यही समझो। सारे सेंटेंस में देखो यही हो रहा होगा। विल यू हेल्प, तो ये क्या है, विल का वुड हो जाता है, बस याद रख लेना, विल का वुड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, और क्योंकि यू था, मी का के जगह पे क्या होगा, आई आ जाएगा, तो आई वुड हेल्प हिम, तो ये मी था, और मी जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको देख के आएगा, इसके लिए क्या लेके आएंगे, हिम लेके आएंगे। तो याद रखना प्रोनाउन को भी चेंज करना जरूरी है, प्रोनाउन को भी चेंज करना जरूरी है। तो यस नो वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो अब WH वाला है, WH वाले में वाट वाई व्हेन ये दिखता है, इफ और वेदर नहीं आता, WH रह जाता है, और सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं, याद रखना। देखो एक एग्जांपल से समझ लो, एग्जाम्पल से समझ लो सारे। देखो ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही सेड टू मी में सेड के जगह पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड, इंटेरोगेटिव है ना, आस्क्ड तो रहेगा ही, इसके साथ आपको पता है WH रखना ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, व्हाट रहेगा ही, उसके बाद इसको एफर्मेटिव बनाना है, तो ये आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इज एम आर आ रहा है और ING आ रहा है, तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है।
तो आई वॉज डूइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वॉज डूइंग। और ये असर्टिव सेंटेंस है, आई वॉज डूइंग। डब्ल्यू एच को देख के इंटेरोगेटिव मत समझ लेना, डब्ल्यू एच के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगा होता ना और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता तब वो इंटेरोगेटिव होता, ना क्वेश्चन मार्क है ना डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो यानी वो एफर्मेटिव ही है। यहाँ से यहाँ तक बस चेक कर रहे हैं, ये तो रहने देंगे जो था पहले से, रिमेन। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कीप द डब्ल्यू एच वर्ड, ऐसे याद रखो और ये आगे के एग्जाम्पल देख लेना। अब हमारा क्या आपके ट्रिक के एग्जाम के लिए वो समझो, यस नो में इफ वेदर यूज करते हैं, डब्ल्यू एच वाले में डब्ल्यू एच रखते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, चेंज इनटू पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस कर देते हैं, सेड को आस्क्ड बना देते हैं। इतना सिंपल ट्रिक बता दिया, तो इसको फॉलो करके आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप, आपको पता है जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं तो 3 तरह का सेंटेंस हमें करने को मिलता है। एक मिलता है सिंपली स्टेटमेंट, जो हमने किया स्टार्टिंग में, कौन सा, असर्टिव वाला। दूसरा मिलता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जिसे इंटेरोगेटिव कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जो अभी हमने सीखा। और तीसरा होता है कौन सा, इंपरेटिव, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन इसकी बात होती है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं वो देखो। तो इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और ऑर्डर को बताते हैं। जैसे ओपन द डोर कमांड है, प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट है, क्विट स्मोकिंग एडवाइस है, डू नॉट मेक नॉइज कमांड है। तो कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस इनकी बात जिसमें हो। तो रूल्स क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड होता है या टोल्ड होता है, इसे हम चेंज कर देते हैं ऐसे, जैसे रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेस्टेड, फॉरबेट, इन चीज़ों से। कोई रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ये वाली लाइन देखो, प्लीज हेल्प मी, तो हम रिक्वेस्ट वर्ड यूज कर लेंगे, रिक्वेस्टेड ये यूज करेंगे। और वहीं पे अगर मान लो कि कोई एडवाइस है तो हम कहेंगे एडवाइस्ड या सजेस्टेड, ऐसे चेंज कर लेंगे उसे। आप यहीं पे आगे बढ़ेंगे तो आपके कंजक्शन टू इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, यानी हम जब रिक्वेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, रिकमेंडेड टू ये लगा देंगे। देखो टू वर्ड का यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। और वहीं पे नेगेटिव अगर कमांड्स है तो हम नॉट टू यूज करते हैं, क्या करते हैं, नॉट टू, या नॉट टू के जगह एक वर्ड आ जाता है, नॉट नहीं लगाना हो तो फॉरबिड, तो ये याद रख लेना है। नॉट टू के जगह फॉरबिड भी यूज कर सकते हैं, नॉट लगाना ही नहीं पड़ता। वहीं पे देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा ऐसा, इनमें से कोई होगा, फिर आपके सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर नेगेटिव इंपरेटिव होगा तो नॉट टू आ जाएगा, जहाँ पे टू था ना यहाँ पे नॉट टू आएगा। तो स्ट्रक्चर आपको बताया गया कैसे ढंग से करना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना सारे, तो डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट की बात करते हैं। सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब सबको पता है कि रिक्वेस्ट की बात होगी, तो आप देखो सी रिक्वेस्टेड, उसके बाद मी आ गया, फिर टू लग गया, और हमें इसके बाद क्या है, सिंपली हेल्प, और हेल्प के बाद मी था, मी फर्स्ट पर्सन में, इसको देख के आएगा सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। तो हमेशा याद रखना फर्स्ट पर्सन में है तो किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन में तो किसे देख के, ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में तो चेंज नहीं होगा। तो ये मी फर्स्ट पर्सन होता है, मैं मुझसे जुड़े हुए सारे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होंगे, तो सब्जेक्ट को देख के चेंज करेंगे, सी था, और सी के लिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर, तो ये याद रख लेना। वहीं पे टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब डू नॉट वेस्ट योर टाइम एडवाइस है, तो देखो यहाँ पे द टीचर एडवाइज्ड हिम, ठीक है, और इसके बाद नॉट टू, नेगेटिव है ना, तो नॉट टू वेस्ट, और योर के जगह पे क्या हो जाएगा, हीज, क्योंकि योर जो है ये रहा, देखो आगे सेकंड पर्सन हिम को देखे, हिम के लिए उसका टाइम, हीज टाइम आएगा, ठीक है। ऐसे ही ही सेड टू हर प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर 1 डे, रिक्वेस्ट है, और टू आ जाएगा लेंड हिम कैमरा फॉर 1 डे। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, इंपरेटिव। और आपने नोटिस किया कि इसमें रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, ऐसे आपके क्या आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब आते हैं, और टू भी लगता है, और फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, आपके सिंपली वर्ब वगैरह से बना देते हैं पूरा। देखो जैसे हेल्प से बनाया, ऐसे इसमें आपके वेस्ट से बनाया, तो ये आपके सिंपली हमारा क्या है, फिर आपके सिंपली वर्ब से शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सारे ध्यान दो, क्विक ट्रिक क्या है, कमांड आपके अगर होगा तो ऑर्डर
करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड करेंगे, एडवाइस होगा तो एडवाइस्ड करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस आपके सेंटेंस होगा तो यूज नॉट टू करेंगे, ऑलवेज आपके यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सिंपली ये वाले देखो, एक चीज बोल रहा हूँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मॉडल वाले सेंटेंस याद रखना आप लोगों में नहीं आते हैं। आपके तीन ही तरह के सेंटेंस मिलेंगे, एक मिलेगा स्टेटमेंट जिसमें असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस होंगे, दूसरा मिलेगा क्वेश्चन वाला यानी इंटेरोगेटिव, और तीसरा इंपरेटिव मिलेगा यानी कमांड सजेशन एडवाइस वाला। तो इसको आप लोग इग्नोर करो, इग्नोर करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मॉडल्स वाले नहीं आते आप लोगों में, मॉडल्स वाले नहीं आते हैं तो टेंशन मत लो। अब डायरेक्ट आ जाओ सिंपली प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे सारे आएंगे। ऐसे आपका एक क्या देंगे, कन्वर्सेशन देंगे। कन्वर्सेशन में आपको निकालना पड़ता है, उससे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ध्यान दो, सबसे पहला है ये कन्वर्सेशन देखो, योर ड्रेस इज प्रीटी, किसने कहा, आपके सिंपली श्रुति ने कहा, श्रुति। ठीक है, प्राची ने कहा माई मदर गेव इट ऑन माई बर्थडे, यानी कि मेरी मम्मी ने मुझे बर्थडे पे दिया था। और श्रुति ने कहा व्हेन डज योर बर्थडे फॉल ऑन, कब तुम्हारा बर्थडे आता है। प्राची ने कहा 7 नवंबर एवरी ईयर। श्रुति टोल्ड प्राची, अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, सबको पता है कि श्रुति ने ये वाली लाइन पहले बोली थी, योर ड्रेस इज प्रीटी, और योर सेकंड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है तो किसको देख के आएगा, सिंपली देखो आपके जिसके लिए बोला गया था ऑब्जेक्ट को देख के आएगा। और ये प्रेजेंट में इज है, वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो कौन से सेंटेंस में देखो, योर ड्रेस इज प्रीटी नहीं, इजी है। हर ड्रेस इज प्रीटी नहीं, इज आ रहा है। और आपके योर ड्रेस वाज प्रीटी, अब आप बताओ योर का योर ही रह जाएगा। इतना तो दिमाग लगा सकते हो कि किसके लिए बोला था उसने, प्राची के लिए, तो प्राची के लिए क्या आएगा, हर आएगा। तो जिसका भी आपके सिंपली क्या होगा, डी ऑप्शन है डेट हर ड्रेस वाज प्रीटी, वो सही है। बच्चे वाज देख के ये वाला कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि योर ही रहा। योर तो आपके डायरेक्ट था ना, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, योर का हर हो जाएगा, क्योंकि उसने किसके लिए कहा था, प्राची के लिए कहा था। तो पहले का आएगा क्या, श्रुति टोल्ड प्राची डेट हर ड्रेस वाज प्रीटी, यानी पास्ट में चेंज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में था, और योर था तो हर हो गया। बस ये दो चेंजेस देखने थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 देखो, क्या आपके प्राची यहाँ पे सेड आएगा। अब प्राची की बात हो रही है, प्राची ने क्या कहा, प्राची सेड। अब आगे देखो कि ये है ना माई मदर गेव इट ऑन बर्थडे। अब माई जो है क्या है आपके सिंपली फर्स्ट पर्सन है, किसको देख के आएगा, सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट कौन है, प्राची। प्राची के लिए क्या आएगा, हर मदर, हर मदर। और सिंपल सी बात है हर मदर आएगा, और ये ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म है तो यानी पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो किसको देख के चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। बताया था मैंने पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट को देख के होता है, उसमें हेड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें देखनी है, ध्यान से हमें देखना है कि एक तो आपके हर आना चाहिए, और दूसरा हेड आना चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ये तीन चीज़ें तो होनी चाहिए, ये तीन चीज़ें तो होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे डेट माई, माई आ गया गलत है, हर होना चाहिए था। डेट हर मदर हैड गिवन, हेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इट ऑन हर बर्थडे, बी आ गया हमारा, सही है। इसके नीचे जाओगे तो डेट वाई मदर, कोई मतलब ही नहीं बनता। डेट हर मदर आ रहा है, हैज आ रहा है, जबकि आपके क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में था, हमें बनाना था पास्ट परफेक्ट में, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये भी सबको पता है कि आपके सिंपली माई लिखा हुआ था, वहां पे हर बनना था उसे। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट। और ऐसे क्वेश्चन आपको पता है क्या होंगे, सिंपली आपके ऐसे लाइन से नहीं, डायरेक्ट दे रखा होगा, इसको इसमें चेंज करो। कन्वर्सेशन दे के पूछते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको पूछा गया है। और तीन ही क्वेश्चन बनते हैं इसके, तीन ही पार्ट बनते हैं इसके, तो ध्यान दो थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या है, थर्ड में देखो, श्रुति इंक्वायर्ड, यानी श्रुति ने इंक्वायरी की, एक तरह से इंक्वायर्ड डैश, यहाँ पे दिख रहा है ना श्रुति, व्हेन डज योर बर्थडे फॉल ऑन, जानने की कोशिश की ना कि बर्थडे कब पड़ता है, तो इंक्वायर्ड वर्ड आया है। अब यहाँ पे देखो व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, तो व्हेन आ गया, यानी डबल इंटेरोगेटिव है, तो व्हेन तो रहेगा ही, व्हेन तो रहेगा ही।
इसके बाद एफर्मेटिव बनाएंगे। तो योर के जगह पे क्या आ जाएगा, योर सेकंड पर्सन है तो प्राची की बात हो रही है तो हर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हर। तो याद रखो आपको इंक्वायर्ड दे दिया, इसके बाद आपको व्हेन रखना ही है और इसके बाद हर आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो सारे, ध्यान दो सारे, क्या होगा, व्हेन हर बर्थडे फेल ऑन। तो पहला ही ऑप्शन है, देखो पहला ही ऑप्शन है, व्हेन हर बर्थडे फेल। एक चीज और करेंगे यहाँ पे भी ध्यान देना कि हमारा किस टेंस में था, हमारा प्रेजेंट में था और इसे हम किस में करेंगे, आपके सिंपली पास्ट में करेंगे। फॉल ऑन था ना, फॉल ऑन, तो क्या हो जाएगा, फेल ऑन। ये नहीं होगा, ठीक है। व्हेन योर बर्थडे, योर का योर ही नहीं रहेगा। व्हेन आर हर डे फॉल ऑन, ये भी नहीं रहेगा। तो बस आपको याद रखना है व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, और यहाँ पे आ जाएगा व्हेन हर बर्थडे आपके क्या हो जाएगा, फेल ऑन। तो ये आपके सिंपली हमारा क्या है, एक क्वेश्चन था किसका, आपके सिंपली रिपोर्टेड स्पीच का, जैसा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब ध्यान दो थोड़ा सा, अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये एक आपके होमवर्क के लिए है, सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये कन्वर्सेशन दी हुई है और नीचे आपका क्वेश्चन, दो पार्ट तो यहाँ पे, एक नेक्स्ट स्लाइड में होगा। जल्दी सारे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी सारे स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो जल्दी सारे। चलिए सारे, अब अगला देखो, ये रहा इसका थर्ड पार्ट, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे, स्क्रीनशॉट ले लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।